हेलो दर्शक बंधु आजिर एही रोमांटिक कहानी को स्वागत करुछि मु मिता। आज मु आपण मानंकु एक कहानी कहिबाकू जाउछि जहा तुमको चकित करिदेबो। तुमे सुनी आश्चर्य होइजिबो जे दुनिया रे एपरी लोक एवं एपरी काम अछि। जेतेबेले मु एहार सत्यता जानिली मु स्तब्ध होइगली। मु जेउ रोजगाररू एते दिन धरी खाउथिली ताहा एमिति काम करी रोजगार करा जाउथिला जे जदि मु पूर्वरु जानि थांती तेबे मु सेही घर को केबे भी बोहू होई जाई नथांती। आमर परिवार हुएत सरल एवं मध्यवित्त श्रेणीर किंतु आमे केबे बेश्या वृत्ति करी बंची नथांतु। मो माँ सबुबेले कहुथिले जे तू तोर चादर अनुसारे गड़ विस्तार कर, सेथिपई आमे केबे विलासर आवश्यकता अनुभव करिनथिलु। मो व्यतीत मो परिवार रे दुई सान भौणी रीमा आउ शिला एवं जणे भाई रंजन अछंती। बापांकर समस्त आशा रंजनंक ठारू थिला एवं से मध्य तांकु केबे निराश करि नथिले। से सबुबेले बापांक इच्छा एवं निर्देश अनुसारे काम करुथिले। से आम तिनी भौणींक ठारू बड़ थिले एवं मो भौणी माने मोठारू सान थिले। आम घरे टंकार अभाव थिला किंतु बापा विश्वास करुथिले जे झियो मानंकु मध्य पुओ मानंक परि समान अधिकार मिलिबा उचित। सेथिपई मोर सान भौणी माने स्कूल रे पढुथिबा समय रे रंजन आउ मु एकाठी कॉलेज जाउथिलु। दिने मु मो क्लास रे बसी नोट्स करुथिली। सेतेबेले गोटिए पुओ मो पाखकु आसिला आउ कहिला मिता रंजन तमकु डाकुछि। मु सुनी आश्चर्य होइगली। रंजन आजि कॉलेज आसी नथिला। मु भाबिली तेबे से मते काहिकी डाकिला। मु सेही पुओ को ध्यानर सहित देखिली एवं आत्मविश्वासर सहित कहिली रंजन मते काहिकी डाकुछि ताकू कुह जे मु एबे एक लेक्चर प्रस्तुत करुछि। मु परे आसीबी। मु जानि नथिली जे से पुओ काहिकी मिछ कहुथिला। मु कहिली रंजन सकाळे बापांक सहित किछि काम पई पाहारकु जाइथिला। से कहिला नाही से एबे कॉलेज आसीछि तमे तांको भौणी, तथापि तुमे जानि नाहम जे से काहिकी आसीछि। से तमकु डाकुछि। एहा कही से मोते एक स्थान कही चालीगला। मु शीघ्र मोर जिनिसपत्र संग्रह करी ब्यागरे रखी सेही स्थान को दौड़ी गले। सामनारे से बाइक उपरे आउजी थिया होइथिला। कौन हेला रंजन, तुमे सकाळे बापांक सहित किछि काम पई बाहरकु जाइथिल, तापरे तुमे एते शीघ्र किपरि फेरी आसिल? मु विचलित होई पचारिली कारण मोर हृदय बहुत नर्भस थिला। मोर षष्ठ इंद्रिय मते बारंबार इंगित करुथिला जे किछि भूल होइछि। से उत्तर देला हम सबु ठीक अछि, चाल मु एही रास्ता देई जाउथिली, तेणु मु तमकु मध्य घर को नहीं जिबाकू भाबिली। एहा कही से बाइक स्टार्ट कले एवं मते बसिबाकू इंगित कले। तांको मुहम फिका पड़ीगला। से सबु किछि स्वाभाविक देखाइबाकू यथा संभव चेष्टा करुथिले किंतु तांको प्रयास तांकू अधिक क्लांत करि देउथिला। मु चुपचाप बसी मो मनरे उठुथिबा प्रश्नगुड़िकू बाहर कली। से एते शीघ्र काहिकी फेरी आसिले एवं एहा काहार बाइक? से शांत स्वररे उत्तर देले जे बापांकू मुख्य कार्यालयरू फोन आसीथिला, तेणु तांकू फेरी आसिबाकू पड़िला। एही बाइक मो सांगर। तांको उत्तर सुनी मु टिके शांत होइगली। मो बापा एक सरकारी कार्यालय रे क्लर्क थिले एवं तांको सहित एपरी हठात फेरिबा प्रायतर घटुथिला। किंतु जेतेबेले मु घर को पहुंचिली मु जानिली जे एहा प्रथम थर पई एपरी फेरिबा घटना। रास्तारे बापांकर हृदघात होइथिला जाहा घातक प्रमाणित होइथिला। मु आश्चर्य होइगली। मां एवं मो भौणी माने कांदुथिले। जेतेबेले मु पछकु फेरी रंजन को देखिली तांकर आखि मध्य लाल होइथिला एवं से आखि तळकु करी ठिया होइथिला। हुएत मु सारा जीवन एपरी ठिया होइथांती जदि जणे पड़ोसी माउसी मते धरि नथांते एवं मते बसाई देले। विश्वास कर दुनिया रे बहुत बड़ बड़ दुख अछि किंतु बापा मांकु हराइबार दुख सबुठारु भारी। जेतेबेले बापांक शवयात्रा बाहर करागला सेतेबेले घरे जेपरी दुर्भाग्य आरंभ होइगला। मां चेता शून्य होई जाइथिले एवं आमे भूणी माने बारंबार अचेत होई जाउथिलो। सेही समय मध्य चालीगला एवं आम सहित आमर खुशी को छड़ाई नेला। बापांक मृत्युर 10म दिनरे आमे बापांक आत्मा शांति पाई पूजा करू थिलु। सेही समय रे सेठारे बसिथिबा जणे संपर्कीय माउसी तांको पुओ पाई मो हाथ मागिले। तांको निर्लज्जतारे आमे समस्ते आश्चर्य होइगलु। बापांक मृत्युर 10 दिन भी होई नथिला आउ से तांको पुओ पाई मो हाथ मागुथिले। मु रागी की कहिली माउसी तमकु टिके लाज लागुनी? एमिति समय रे एमिति कथा कहुछ? मु एही प्रस्ताव को केबे भी ग्रहण करिबि नाही। तमे चली जाओ एठारु। मु जानिथिली जे मोर कथा कठोर एवं अभद्र थिला किंतु एपरी लोकंकु एहीपरी उत्तर देबाकू पड़िबो। सेही माउसी मोते अभिशाप देई कांदी कांदी सेठारु चालीगले। से चालीगला परे मु जानिली जे मु मो गड़रे निजे कुराधी मारिछि। सेही माउसी मोते समग्र परिवार रे एपरी भाबरे बदनाम करिथिले जे
परमेश्वर सेही दिन शत्रुकु मध्य देखांतु नाही। से कहिबा आरंभ कले मु एक अनाथ झियर विवाह पई हाथ टेकिथिली। मु भाबिथिली किए ताकु विवाह करिवो, किंतु मु किपरि जानिबि जे से मोते एते अपमानित करिवो। से शिक्षित थिले एवं समग्र परिवार मो विरुद्धरे समस्त प्रकारर गुजब प्रसारित कले। मु समस्तंकु पचारिबाकु चाहुथिली जे सेमाने मो कथा सुनी खराब अनुभव करुछंती कि, किंतु सेतेबेले एपरि कहिबा कोन सेमानंक पई ठीक थिला। धरा जाऊ सेमाने सहानुभूति पई विवाह पई कहिथिले, किंतु सेमाने जेउ विवाह प्रस्ताव आनिथिले ताहा सेमानंकर एकमात्र पुओ जणे 32 वर्षीय असाधारण पुरुष पई थिला, जिए पिला परि कथा हेउथिला। मते कोन एते सहानुभूति आवश्यक थिला, किंतु सेठारे केही नथिले जाहाकु मु एही प्रश्न पचारि परिबि एवं जिए मते उत्तर देई परिबे। तथापि एही कारणरु गोटिए कथा घटिला। समग्र परिवार रे मोर बदनाम हेला। लोक माने मो चरित्र एवं मो भूणी मानक उपरे आंगुली उठाइबा आरंभ कले। सेही माउसी एपरी निया लगाई देले जे कोनोसी संपर्कीय आम घरकु आसिले नाही। आमे एपरी समय रे थिलु जेतेबेले आमकु सेमानंक सबुठारु अधिक आवश्यकता थिला। केतेक समय रे गोटिए समस्या पछरे हजारे समस्या आसीथाए। आम सहित मध्य सेही परि घटिथिला। मु कॉलेज जिबा बंद करि देइथिली। एबे मु कोन करिथांती। बापा नथिले आमकु शिक्षित करिबा तांको स्वप्न थिला। स्वप्न किपरि पूर्ण होई परिबो। रंजन दिनर अधे पाई कॉलेज जाउथिला एवं अन्य अधा पाई एक कर्मशाला रे काम करुथिला। मु घरे एक छोट पार्लर खोलिथिली, जेउथिरे मोर जणे बंधु बहुत साहाय्य करिथिले। मो बंधु मते किछि टंका धार देइथिले, जाहा द्वारा मु पार्लर पाई समस्त जिनिस किनिथिली। मु मो भौणी रीमा एवं सिलाकु कोनोसी काम करिबाकु देई नथिली। मु चाहुथिली सेमाने केवल पाठ पढंतु। जदिओ मु बापांको स्वप्नकु अधूरा छाड़ी देइथिली, मु मो भूणी मानंकु एहा करिबाकु देबि नाही। मा मध्य ट्रेलर काम करिबा आरंभ करिथिले। गोटिए दिन रंजन एक दुकान रे मांको डिजाइन देखाइला एवं दुकानी मांकु पिलामानंक पई फ्रॉक तयारी करिबाकु ऑर्डर देइथिला। रीमा पिलामानंकु ट्यूशन पढाउथिला एवं मोर पार्लर मध्य भलो चलीथिला। दिनकु अति कमरे गोटिए 2टी ग्राहक आसुथिले। जेतेबेले बापा आम सहित थिले, आमे रोजगार विषय रे चिंता करू नथिलु। आमे जानिथिलु जे कम हेउ कि अधिक बापा आम पई किछि ना किछि आनिबे, किंतु तांको जिबा परे आम मुंडर छात भुसुड़ी पड़िला परि लागुथिला। आमे समस्ते एकाठी बहुत रोजगार करुथिलु, किंतु सेठारे टंकार कोनोसी महत्व नथिला। जदि किछि भलो खाद्य रंधा हेउथिला तेबे आमे खाइबाकू इच्छा करू नथिलु। आमे बापांकु मने पकाउ आउ आमे समस्ते अनिच्छारे खाद्य गिळी देउथिलु। एबे आम खर्च विषय रे चिंता करू नाहु। मांक हृदय भयभीत हेबा आरंभ करि देइथिला। मा सबुबेले चिंतित रहुथिले। तांको कहिबा अनुଯାयी एबे कोनोसी परिवार मो पई विवाह प्रस्ताव पठाइबे नाही। अनेक थर से मोते गाली देउथिले। अजथा कथा कहिबार कोन आवश्यकता थिला। झियो मानंकु बहुत सतर्क रहिबाकू पड़िथाए। प्रायतः सेमानंक मुहरु बाहारुथिबा किछि वाक्य पई जीवन सारा परिणाम भोगिबाकू पड़िथाए। मु चुप होई जाउथिली एवं भाबुथिली। मु इच्छा करुथिली जे मु सेही समय रे मध्य चुप रहिथांती। एते भावप्रवण हेबार परिणाम मु देखिली। सेतेबेले मु भाबुथिली जे आमर समस्या बहुत गंभीर। सेतेबेले आम उपरे आउ एक समस्या पड़िला। रीमार विवाह मो माउसी ता पिला बेले ही स्थिर करिथिले। रीमा एवं तांको पुओ समान बयसर थिले। गोटिए रविवार मो माउसी हठात आम घरकू आसिले। बापांको मृत्यु परे प्रथम थर पई जणे संपर्कीय आम घरकू आसिथिले। मांको निर्देश शीर्ष रे थिला, मिता चा तयारी कर, रंजन एहा आण, रीमा माउसी पई बिछना पका। एपरी निर्देश आम कानरे पहुंचुथिला। मा बहुत खुशी थिले जे अति कमरे केही आमकू मने पकाइले। माउसी खटियारे बसिथिले एवं खाइबा किछि झुई नथिले, जेपरी तांकर मनोभाव भिन्न थिला। से मांको कहिले, देख कल्याणी अपा, भिनी भाई बंचिथिबा समय रे परिस्थिति भिन्न थिला, किंतु तांको जिबा परे समस्त परदा खोलिगला। एहा कही से मो मा आड़कू चाहिले आउ तापरे कथा हेबाकू लागिले। मु भिनी भाईंको प्रेम पई रियार विवाह स्थिर करिथिली। मु कोन जानिथिली जे एही झियो माने एते निर्लज आउ खराब कथा कहिबे। कोठरीटी नीरव होईगला। मा आश्चर्य होई पचारिले, तू कोन कहुछु सबिता? मो झियो माने कोन करिसंती? तार बापांको दुखकू सम्मान देले नाही एवं जदि केही भगवानଙ୍କ ପାଇଁ संपर्क मागिथांती तेबे से मना करिथांते, किंतु तांकर कहिबार कोन अधिकार थिला? मा उत्तर देले, सबिता सेमाने पिला लोक, तू तो तांको बापांको जीवार जंत्रणा जानू। तार जीभ खसीगला, किंतु परिवारर सदस्य माने तो बड़ एवं ज्ञानी। सेमाने बड़ हृदय देखाई ताकू क्षमा करिदेबा उचित थिला।
किंतु समस्ते पिलार कथा को धरिछंती। तू मध्य आसी आमको सांत्वना देई पारिथांतु, किंतु तू मध्य आमको क्षीररू माछी काढिला परी अलगा करिदेलु। आउ जे पर्यंत संपर्क विषय रे कथा हेउछि, तू कोन जानि नाहु जे से गोटे अस्वाभाविक पुओ थिला। तार धैर्य भांगी जाइथिला। सेथि पई बहुत दिन धरी चापी रहिथिबा क्रोध सेही समय रे बाहरी आसिला। तापरे माउसी कहिले, जाहा हेउना काहिकी जदि बड़ भौणीर एही अवस्था, तेबे सान भौणी माने मध्य किछि कम हेबो नाही। जाहा हेउ, मु मो पुओर विवाह अन्य स्थान रे स्थिर करिछि। खूब शीघ्र तार निर्बंध हेबो एवं तार श्वशुर घर लोक बहुत धनीशाली। तार भाग्य बदली जीव, किंतु तम झियो को सारा दुनिया उपहास करिबो। एहा सुनी मोर हृदय भांगी गला, किंतु एथर मु किछि कहिली नाही। मां मध्य चुप होई गले। गत सप्ताहरु रंजन तार एक सांगर बाइक आनी घरे रखिथिला। मो मां कहिला, जाओ पुओ माउसी को तांको घरे छाड़ी देई आस। एहा सुनी माउसी विरक्त होई गेले एवं रागरे सेठारु उठी चाली गले। से चाली जिबा परे मां रीमा को कुंढेई पकाई कांदिबाकू लागिले। मु सेठारे अपराधी परी ठिया होइथिली। जेतेबेले मोर धैर्य भांगी गला, मु दुहींको सामनारे हाथ जोड़िली। रीमा प्रथमे मो हाथ धरी कहिला, दीदी जहा घटिबार थिबो ताहा घटिबो, ताकू केही अटकाई पारिबे नाही। जेतेबेले बापांको हाथ पिलामानंको मुंड उपरे नथाए। प्रत्येक व्यक्ति एमिति सबु परिस्थिति को सामना करे। चिंता कर नाही, तुमे जहा करिछ ताहा ठीक। मोर कोनोसी अनुताप नाही। जहा हेउ, मु मो माउसींको सेही रंगीन पुओ को केबे पसंद करि नथिली। मु रीमार कथा सुनी ताकू कुंढेई धरिली। आउ तापरे मो मां मध्य मते सांत्वना देले। एबे घरे केही एही प्रसंग उठाइबे नाही। जाहा हेला ताहा मितार दोष नथिला। जाहा हेबार थिला ताहा घटिगला। बरम भल हेला जे समस्तंकर वास्तवता आम सामना को आसी गला। आम जीवन धीरे धीरे पूर्व अवस्था को फेरिबाकू लागिला। आमर कोनोसी भी संपर्कीयंक सहित आमर कोनोसी संपर्क नथिला, किंबा आम घर को केही आसु नथिले। तापरे गोटिए दिन मो पई एक प्रस्ताव आसिला। पुओटी बहुत भल परिवारर थिला। मां भाबिले जे प्रस्तावटी मो पई बहुत उपयुक्त। निर्बंध हेला। निर्बंध परे पुओटी थरे मो सहित कथा हेबाकू चेष्टा कला, किंतु मोर हृदय राजी हेला नाही। मु भाबिली जे मोर घरे भौणी अछंती, सेमाने कोन कहिबे। तेणु मु विवाह पूर्वरु कथा होई पारिबी नाही बोली सीधा मना करिदेली। मां सबुठारु खुशी थिले। मां आम संपर्कीय आउ पड़ोसी को देखाई कहुथिले, देख मो झियो पई केमिति प्रकार प्रस्ताव आसीछि। समस्ते मो झियो को गाली देउथिल एवं एबे देख पुओटी विदेश रे चाकिरी करे। ता उपरे से एक बहुत भल परिवारर। आउ जेतेबेले विवाह हेबो पूरा दुनिया जाक लोक पार्टी रे आंगुठी रखी चाहि रहिबे। मु मांको कथा सुनी हसुथिली, किंतु मोर हृदय क्रोधपूर्ण थिला। मु रीमा पई दुखित थिली। जेतेबेले मु मो मां को एहा कहिली, से मोते चुप करिदेले। तोर विवाह एठारे हेबाकू दे, आउ तापरे देख रीमा पई की प्रकारर प्रस्ताव आसुछि। रंजन प्रथमे विवाह करिबाकू मना करिदेला। से कहिला जे मो भौणी माने विवाह न करिबा पर्यंत मु विवाह करिबि नाही। मो स्वामी विदेश रे चाकिरी करुथिबारु मां तांको पई प्रार्थना करी थकी नथिले। मोर निर्बंध परे विवाह तारीख स्थिर होइथिला। सबु किछि एते भल एवं चमत्कार थिला जे आमे बारंबार सेमाने निर्बंधरे देइथिबा सबु सामग्री को खोली देखुथिलु। एहा व्यतीत निर्बंधरे सुना अलंकार मध्य दिया जाइथिला। आमे समस्ते बहुत खुशी थिलु। मां केवल मते शीघ्र विवाह करिबाकू चाहुथिले। तेणु 3 मास परे मोर विवाह तारीख स्थिर होइथिला। विवाह प्रस्तुति रे समय किपरि बीतीगला मु जानि पारिली नाही। मां मते बारंबार तांको पाखरे बसाई मो कपाळ को चुंबन देउथिले एवं ससुर घरे रहिबार शिष्टाचार सिखाउथिले। सेतेबेले मो भौणी रीमा आउ सिला मध्य तांको परामर्श सुनुथिले। मां कुहंती जे ससुर घरे बहुत भाबी चिंती रहिबाकू पड़िबो। प्रत्येक पदक्षेप रे परीक्षा देबाकू पड़िबो। सेठारे भूल किंबा असावधानतार कोनोसी सुजोग नाही। आमे समस्ते मुंड हलाई मांको कथा सुनिलु। शेषरे सेही दिन आसिला जेतेबेले मोते एही घर छाड़िबाकू पड़िला। मो सासु घर लोक यौतुक नेबाकू मना कले। सेमाने कहिले जे सेमानंको घरे सबु किछि अछि। तथापि रंजन मो पई यथा संभव सबु सामग्री संग्रह करिथिला। विदाय समय रे मोते बहुत कांदिबाकू इच्छा हेउथिला। मोर समग्र पिलादिन मो आखि आगरे झलसी उठुथिला। मु एही अगणारे मां एवं बापांको सहित किपरि खेलुथिली। बापा मोते तांको कोଳରେ उठाई दोळाउथिले। घर समान थिला, अगणा भी समान थिला, किंतु ना बापा थिले ना मोर पिलादिन। विदाय समय रे प्रत्येक झियो पई एहा बहुत कष्टकर एवं एहा मो पई मध्य समान कष्टकर थिला। मु मो स्वामी मुकेश को जेपरि भाबिथिली से ठीक सेही परि थिले। सुंदर
ଆଉ ପ୍ରେମମୟ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ। ବିବାହ ସ୍ୱାଗତ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋ ବିବାହର ମାତ୍ର 2 ମାସ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ରୀମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ମୋ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସମସ୍ତ ଖୁସି ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁକେଶ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୋ ମା କୌଣସି ବାହାନାରେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁ ତ ଶାଶୁ ଘରେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ତ? ମୁଁ କହିଲି ହିଁ ମା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ମାସ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ମୁଁ ମୁକେଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି କେବେ ଶେଷ ହେବ। ସେ ମୋତେ ହସି କହିଲେ, ନା, ଏବେ ମୁଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏବେ ମୋତେ ଯାହା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତାହା ଏଠାରେ ହିଁ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାଲିଯିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମୋ ନଣନ୍ଦ ଦୀପ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ପାଇଁ ଉପହାର ଆଣୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ଟଙ୍କା କିପରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଭଲ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମରେ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ। ମୋତେ ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଜୀବନ ବହୁତ ଆରାମରେ ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ବିବାହର 6 ମାସ ପରେ ନଣନ୍ଦ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ପୁଅଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ବିବାହ ଏକାଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। 6 ମାସ ସହଜରେ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ମୁକେଶଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ସାରା ଦିନ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯିବାର କୌଣସି କଥା ହେଉନଥିଲା। ସେ କେବଳ ସକାଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଘରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଣନ୍ଦ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ରୋଜଗାରରୁ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁକେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ତମେ କେମିତିକା ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ ପରେ କିଛି ରୋଜଗାର ନ କରି ଘରେ ବସି ରହୁଛ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କୁହେ, ସେ ହସି ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀପ୍ତି ରୋଜଗାର କରୁଛି। ତମର ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତାଠୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଚୁପଚାପ ଉପଭୋଗ କର, ଖାଅ ପିଅ, ଆରାମରେ ରୁହ। ମୋତେ ଏହା ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ଏହା କିପରି ହୁଏ ଯେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ରୋଜଗାର ଖାଏ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ ରହିଲି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୀରାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବିବାହରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହସି ଦେଉଥିଲି। ପୁଣି ଆଉ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଲାର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମା ରଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏବେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ମୋତେ ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମିତା ଏତେ ଭଲ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରିଛି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରିବାର କଣ ଲାଭ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର କରେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁକେଶ ଏତେ ଦିନ ଧରି ବିଦେଶରେ କିପରି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ନଣନ୍ଦ ଦୀପ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କଲେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁସି ଥିଲି କାରଣ ଦୀପ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଦୀପ୍ତି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ? ମୁକେଶଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ରଖିବା ବୃଥା ଥିଲା। ଦୀପ୍ତି ଯିବା ସମୟରେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଧୀରେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ମୋ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କର। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମୁକେଶଙ୍କ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ ରହିଲି। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୋତେ ନିଜ ଘର ନିଜେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିବାହ ମାହୋଲ ଥମିବା ପରେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଦୀପ୍ତି ଦେଇଥିବା ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ କାମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏହା ଏକ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ ଝିଅମାନେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଦୀପ୍ତି ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଦେହକୁ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରି ନଥିଲି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ମନ ଖାଲି ରଖି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଚୁପ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଏପରି ଘରେ ତମେ ଅଛ ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାଇ କେବେ ବିଦେଶ ଯାଇ ଟଙ୍କା
भाई मध्य मो कामर वास्तवता जानिथिले। मु चुपचाप फोन काटी मुकेशଙ୍କୁ से विषय पचारिली। से कहिले हन मु तांको उत्तर रे स्तब्ध होईगली। तेणु तुमे जाओ एवं से काम कर, बहुत पैसा कमाओ। मो भौणी मध्य से काम करुथिला। मो स्वामींको सेमिति कथा सुनी मो माँ घर को फेरी आसी मो माँ को समस्त सत्य कहिली। माँ मते शांत भावरे कहिले जे एपरि स्थान को फेरी जिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। जदि तुम स्वामी आसंती तेबे ठीक अछि, नचेत मो झियो मो उपरे बोझ नुहे। सेतेबेले मो माँ घर पाई बहुत प्रेम अनुभव कली। से प्रत्येक कष्ट समय रे मते समर्थन करिथिले। मु प्राय 5 मास पर्यंत मो माँ घरे रहिली। तापरे मुकेश आसी मते क्षमा मागिले। से कहिले मते क्षमा कर, मु तुम बिना बंची परिबी नाही। मो सासु मध्य तांको पुअर विवाह पई मिछ कहिथिबारु मो माँ को क्षमा मागिले। सेही समय टिके कष्टकर थिला। मो भाई रंजन मुकेश को तांको सहित नियुक्ति देइथिला। एबे मु मो ससुर घर को पुणी फेरी आसीछि। जदिओ डेरी होईछि किंतु मोर स्वामी एबे सठिक रास्तारे अछंती। से पुरुष मानंक परी रोजगार करिबा आरंभ करिसंती। जदिओ आय कम, एहा मो पई बहुत लाभदायक। एबे आमे बहुत शांतिरे अछु। जदि आपनंकु एही कहानीटी पसंद आसीछि तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करबाकू भूलंतु नाही। भिडियोटी को लाइक करंतु एवं आपनंक बंधु मानंक सहित शेयर करंतु। आपनंक समर्थन आम पई बहुत मूल्यवान। धन्यवाद।